हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हम लोगों ने एक बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कूलाम्स लॉ पर, और आज हम थोड़ा सा उसमें एक एडवांस न्यूमेरिकल लेंगे, मॉडरेट लेवल का एडवांस न्यूमेरिकल कूलाम्स लॉ, और उसमें मैकेनिक्स का भी कनेक्शन दिखाएंगे आपको। इससे पहले कि हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करें, पिछले न्यूमेरिकल को आप देखने के लिए जो हमारा पिछला लेक्चर था उस पर आप जाइए, आई बटन को क्लिक करेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा सारे, आपको 1 बाय 1 रिकॉर्डेड वीडियो सब मिलेंगे आपको अगर आप उसको देखते हैं। और ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और देखिए इंजॉयमेंट होगा यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट को इंजॉय करते हुए पढ़ना है तो सर्टेनली बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये दो चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 is 3 माइक्रोकूलम, both are positive charges here, are placed at a distance of 2 मीटर। ये 2 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, R equals 2 मीटर, देख रहे हैं। और दोनों ये एट रेस्ट है, दोनों एट रेस्ट। नाउ इफ दे आर रिलीज्ड, अब इनको देखिए ध्यान से, जब दोनों ये पॉजिटिव हैं चार्जेस तो इनके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, सेम फोर्स इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में रिपेल करने के लिए, बट इनको हम लोग रोके हुए हैं, एट रेस्ट है, तो ये फोर्स तो लग रहे हैं दोनों पर, बट ये मूव नहीं कर रहे हैं। कहा ये गया है नाउ इफ दे आर रिलीज्ड। अब अगर हमने इनको रोके हुए से छोड़ दिया तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस दोनों चार्जेस सेपरेटली मूव करेंगे। ये इधर मूव करना शुरू करेगा, ये वाला इधर मूव करना शुरू करेगा, राइट, अंडर दिस एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो ये कहा गया है कि जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो Q2 चार्ज मूव कर रहा है इस तरफ, इसकी स्पीड क्या होगी? Calculate the speed of Q2 when it covers a distance of 6 meter from the center of the line joining them। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसका सेंटर ये है, यहाँ सेंटर से जब ये 6 मीटर डिस्टेंस को कवर कर ले, दिस इज 6 मीटर, 6 मीटर यहाँ से कवर कर ले, उस टाइम इसकी स्पीड कितनी होगी? तो सर्टेनली अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ये मूव कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन होगा और इसकी जो स्पीड है वो लगातार चेंज होती चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर कितनी स्पीड होगी? अब देखिए हमें इसमें कैसे इसको सेट करना पड़ेगा। जब ये दोनों चार्जेस रुके हुए हैं तो इनकी इनिशियल स्पीड्स 0 है, इसकी अगर U1 है, इसकी U2 है, तो U1 इज 0, U2 इज 0। जब इन दोनों को रिलीज करते हैं ये कहीं इधर चला जाता है, ये वाला इस तरफ चला जाता है। Suppose final speed of this charge when this is at this position, that is at distance R2, और R2 सेंटर से कहा गया 6 मीटर, तो इसको बोल दिया गया 6 मीटर। तो जब ये 6 मीटर पर है तब इसकी स्पीड हमने अज्यूम कर ली, वो कितनी स्पीड है? सपोज हमने अज्यूम करा V2 स्पीड। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है? V2 यही कैलकुलेट करना है। तो हमें इसमें मैकेनिक्स का एक फार्मूला होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें कि यहाँ से ये बॉडी सेंटर से R1 है और फिर सेंटर से ये R2 तक पहुँच जाती है, तो R1 से सेंटर को अगर हम ओरिजिन मान के चलेंगे यहाँ पर, तो इस सेंटर के ओरिजिन से R1 से R2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में से कितना वर्क करना पड़ा? अंडर दिस एक्शन, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आ रहा है। इनिशियली ये रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और जब ये मूव करके यहाँ पर पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है और इसी के बेसिस पर सोल्यूशन आएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोकूलम और ये है 3 माइक्रोकूलम।
सोल्यूशन लिखते हैं। Let v2 be the speed of u2 when it has moved to 6 meter from the center of the line। कौन सी लाइन? ये लाइन, इसका सेंटर ये, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। By using work energy theorem, for Q2 we can find V2। ये तो इसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया। किस कॉन्सेप्ट से हम ये V2 फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? वर्क देयरफॉर चेंज इन डेल्टा के, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई 0 होगी बिकॉज ये एट रेस्ट है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसकी के एफ है। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो के एफ माइनस के आई, दिस इज वर्क डन। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो फोर्स होता है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, बिकॉज ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर डिस्टेंस होती है, वो लगातार चेंज होती जाती है। उस सिचुएशन में जो भी वर्क होगा वो वेरिएबल फोर्स के अंडर एक्शन में वर्क हो रहा है। तो एट एनी टाइम आप देखिए हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं। वर्क डन कितना होगा? ये होगा F इंटू डी आर। इस तरीके से ले लेंगे इसको, F इंटू डी आर। कैसा F इंटू डी आर? यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में एट एनी टाइम हम मान लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हमने डी आर डिस्प्लेसमेंट दिखाया। इस डी आर डिस्प्लेसमेंट में जितना वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में वो होगा डी डब्ल्यू। उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे सेंटर के रिस्पेक्ट में फ्रॉम दिस टू दिस पोजिशन R1 टू R2। तो R1 से R2 तक हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज, चलिए इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है इसकी F Q1 Q2, दिस इज 1/2 m v2² माइनस ये काइनेटिक एनर्जी 0 होगी इनिशियल वाली, और ये जो वर्क है इसका फार्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन R² एंड dr इंटीग्रेशन R2 एंड R1। के क्वांटिटी ये सारी बाहर आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। तो के Q1 Q2 R-2 dr R2
1/2 m v2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k q1 q2 और यहाँ पर r इस तरीके से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। दिस इज 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल्स k q1 q2। अब इसको हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पर माइनस आएगा साइन, उसको हमने बाहर ले लिया है। q1 q2 अपॉन r r2 r1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हम लोग, तो k टाइम्स q1 q2 1 अपॉन r2 माइनस r1, इस तरीके से लिखेंगे। माइनस साइन ये बना हुआ है, इसको अंदर भेजेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वन अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देन फाइनली हम इसको लेते हैं। सो 1/2। अब इसका मास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चार्ज का मास नहीं गिवन था, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो m के टर्म में आएगा। मास वाज नॉट गिवन, सो m here k is 9 into 10 to the power 9, q1 था 2 into 10 to the power minus 6, it was 3 into 10 to the power minus 6, and here 1 अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर थी, तो r1 हो जाएगा 1 मीटर, उसका हाफ, एंड दिस इज, वहाँ से फिर नेक्स्ट डिस्टेंस की सेंटर से 6 मीटर हो रही है, तो वो 6 हो जाएगी, राइट। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। ये 2 इधर पहुंचा देंगे, तो m v2 स्क्वायर, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू दिस 2 इंटू दिस 3, ये 9 हो गया, -6 -6 -12 होता है, तो वो -12 इसके साथ हमने एडजस्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 2 जा 12 9 जा इंटू, ओके, ये पूरी पावर हमने ले ली, इसको हमने यहाँ लिख दिया m v2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर हमें चाहिए v2, तो v2 के लिए हम 108 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई m एंड अंडर रूट दिस। अब आपके पास इस क्वांटिटी को वर्कआउट करना है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में हो जाता है। तो इस क्वांटिटी को अगर आप एडजस्ट करते हैं, तो ये हमने मान लिया यहाँ पर, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आप निकालिए, वो यहाँ जाएगा, इंटू m की पावर 1/2 नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो v2 की वैल्यू m के टर्म में आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए होमवर्क होगा इसको सॉल्व करना। आप सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिखिए इंटू दिस। तो ये, और SI सिस्टम, तो यहाँ पर कूलाम यूज किया गया, इसका मतलब SI सिस्टम है, तो ये आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में ये स्पीड होगी। तो ये इस तरीके से मैकेनिक्स का यूज करते हुए कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नए वीडियोस, ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलते रहें, आप लोग स्टडी करते रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।